इसके पहले वाले वीडियो में हमने कर लिया है इंडस रिवर सिस्टम, जिसे आप बोलते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में हमने बताया कि सिंधु नदी जो है वो कैसे भारत ही नहीं एशिया की बड़ी नदियों में आती है, और ये बेसिकली निकलती है तिब्बत के ग्लेशियर से, और कैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख होते हुए पाकिस्तान के रास्ते ये कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचती है अरब सागर में मिलती है। उसकी सहायक नदियाँ पंचनद और बाकी जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसकी बात करते हैं। सिंधु में उनकी सहायक नदियाँ और उनके जो बने हुए डैम हैं उस पर बात हुई थी। अब हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ये है, इस पर लिखा हुआ है, नहीं लिखा है, अच्छा लिख देते हैं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज का टॉपिक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र, और इसकी तमाम विशेषताओं के साथ शुरू करेंगे। आपका समय ज़ाया ना हो इसलिए ये चित्र और तमाम फैक्ट फाइल बनाएंगे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन है। तो चलिए साथ में शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भारत का मैप है, आप जानते हैं, और यहाँ पर चेमा युंगडुंग नामक क्या है, ग्लेशियर है। क्या है? ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर है। और इस ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग नामक ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर से एक पूरब मुखी एक नदी निकलती है जिसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। 2900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, या बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के बाद ये एक डेल्टा बनाती है जिसे आप क्या बोलते हो, सुंदरबन डेल्टा बोलते हो। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो बे ऑफ बंगाल में है, और इसका जो पूरा एरिया है ये 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर है। सुंदरबन डेल्टा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो नदी है ये जो तिब्बत में बहती है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं। आगे यहाँ पर लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद ये जब अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ आती है, तो यहाँ पे आपको पता है कि एक पर्वत है, पर्वत श्रेणी है जो नामचा बरवा के नाम से जानी जाती है। नामचा बरवा के समीप एक खड्ड बनाते हुए ये जो नदी है ये कहाँ घूम जाती है ये घूम जाती है भारत में। भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है, और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोलते हैं, दिहांग कहते हैं। दिहांग आगे बढ़ के आएगी तो असम में आएगी, और असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या बनाती है, नदी डेल्टा बनाती है, और उस द्वीप बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है कि माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी बनाती है और भारत के किस राज्य में बनाती है। तो इसका उत्तर भी आपको पता चल गया कि माजुली द्वीप जो बनती है वो असम में बनती है, और यहाँ के बाद ये नदी आगे बहती है, बहते हुए आएगी तो इसके बाद जमुना नाम से ये बांग्लादेश में जानी जाती है। तो इसके जो नाम हैं ऐसे हो सकते हैं कि इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तिब्बत में से क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। इसको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहेंगे, इसको दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहते हैं। इसके बाद असम में इसका मूल नाम पड़ता है, असम में इसे क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और असम के आगे जब आएंगे तो इसे बांग्लादेश में क्या कहेंगे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, जमुना कहते हैं। ये यमुना नहीं है, जमुना है। और जमुना जब बांग्लादेश के आगे जब ये जमुना जब पद्मा से मिल जाएगी तो इसे गंगा को क्या कहते हैं, यहाँ पर गंगा नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। जब ये पद्मा से मिल जाएगी तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगी, मेघना बन जाएगी, मेघना बन जाएगी।
तो आपने देखा कि इस तरह से इस नदी का अपना कई नाम है और कई जगह ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके लिए बड़े काम की चीज़ है। अंत में मेघना नाम से बहते हुए कहाँ जाती है, सुंदरबन डेल्टा में बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी ट्री की एक प्रजाति पाई जाती है। इसे मैंग्रोव ट्री भी कहते हैं। और बॉटनी या वनस्पति विज्ञान में जब आप जाएंगे तो मैंग्रोव ट्री वे होते हैं जिनकी जो पानी में नमक ज़्यादा मिला होता है तो उनकी जो जड़ें होती है, रूट्स, वो बाहर निकल आती हैं। इन्हें श्वसन जड़ें कहते हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। और ऐसा लक्षण मैंग्रोव ट्री में पाया जाता है। तो आपने देखा कि इस नदी की यात्रा कैसी रही। अब सवाल ये होता है कि जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें बाएं से मिलने वाली या लेफ्ट से मिलने वाली या नॉर्थ से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ ये हो जाएंगी जो ब्रह्मपुत्र नदी में इधर से जाएंगी, और दाएं से मिलने वाली इधर हो जाएंगी। तो बाएं से मिलने वाली जो नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र की, बाएं से मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन सी हो जाएंगी, ध्यान दीजिएगा। इसका यही ट्रैक है। तो इसका मतलब जब ये आएगी तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ क्रमशः सुबनसिरी है, सुबनसिरी नदी है। और ये सुबनसिरी नदी जो है आप देख रहे हैं कि कहाँ से निकल रही है, ये बेसिकली निकल रही है तिब्बत के आसपास से। इसके बाद कौन सा है, कामेंग है। सुबनसिरी के बाद कौन सी है, कामेंग है। और कामेंग के बाद कौन सी नदी है, इसके बाद जो है आप देखेंगे तो यहाँ से मानस है। मानस एक नेशनल पार्क भी है। कामेंग के बाद मानस है। तो मानस जो है बेसिकली भूटान से निकलेगी। और ये असम में मानस नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा भी है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा, मानस है। इसके बाद संकोश नदी भी है, संकोश नदी भी है जो कहाँ से निकलती है, भूटान से निकलती है, भूटान से निकलती है। भूटान से कौन सी नदी निकलती है, संकोश नदी निकलती है, इसकी सहायक नदी है। आगे आएंगे तो आपकी एक तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी है जो कहाँ से निकलती है बच्चों, ये निकलती है सिक्किम से। तो सिक्किम से ये इस तरह से बाएं से मिलने वाली नदियाँ जो हैं वो इनका सीरीज ये है। अब हम लोग आते हैं कि दाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन सी हैं। तो दाएं से मिलने वाली नदियों का अगर हम क्रम देखेंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आ जाएगा दाएं से, और उनका जो नाम है दिबांग है, जो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। दिहांग, दिबांग। तो दिबांग एक नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। दिबांग के बाद अगली नदी जो है वो लोहित है। लोहित नदी भी इसमें आकर के मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है दिबांग के बाद। इसके बाद यहाँ पे कपिली है, तो कपिली नदी भी जो है इसमें दाएं से मिलती है। कपिली के बाद अगली नदी कौन सी आ जाएगी, बराक आ जाएगी। तो बराक नदी भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि वे नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र में लेफ्ट से मिलती हैं और वे नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र में राइट से मिलती हैं, इन नदियों की आपने पूरी श्रृंखला देख ली है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो एशिया की बहने वाली लंबी नदियों में से एक है। और उसमें से 1200 किलोमीटर ये तिब्बत में रहती है। कुल 900 किलोमीटर लगभग कहाँ पर ये यात्रा तय करती है, ये करती है भारत में, जिसमें से 700 किलोमीटर अकेले आसाम में करती है, बाकी अरुणाचल प्रदेश और जो है मेघालय के आसपास बहती है। और इस पर सबसे बड़ी दुनिया का नदी द्वीप है जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और क्या आप देख रहे हो, और देख रहे हो कि इसकी जो बाएं से मिलने वाली नदियाँ और दाएं से मिलने वाली नदियाँ, इनकी लिस्ट आपने देखा। इसका नाम जो है बांग्लादेश में क्या पड़ता है, जमुना पड़ता है। नोट कर लीजिएगा, इसका नाम जमुना है। और बांग्लादेश में गंगा नदी जो से आगे आके मिलती है उसका नाम पद्मा है। और ये जब दोनों संयुक्त रूप से आगे बढ़ती हैं तो ये मेघना नाम से सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो पूछता है सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर है, तो आप बताओगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा, क्योंकि सुंदरी नामक पेड़ जो है उसमें बहुत ही प्रोमिनेंटली पाया जाता है। और यहाँ पर आप जानते हो बंगाल टाइगर, जो एशिया का सबसे वजनदार टाइगर और सबसे लंबा टाइगर है, वो भी पाया जाता है। यहाँ के मछुआरों का ये शिकार भी कई बार करता है। ठीक है, मछली मारने जाते हैं और वो भी शिकार करने निकलता है, दोनों शिकारी आपस में भिड़ते हैं, जो 20 होता है वो लेके चला जाता है।
ठीक है। तो बंगाल टाइगर पे कई मूवी बनी हुई है और ये जो है भारत की एक संपदा भी है जैव विविधता के हिसाब से। तो ये सब लक्षण जो है सुंदरबन डेल्टा का, 1 लाख किलोमीटर स्क्वायर में सुंदरबन डेल्टा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के मुहाने पर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बसा हुआ है। ठीक है ना। इस तरह से हमने अपने काम की ब्रह्मपुत्र नदी कर लिया। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक बात और है, जैसे दुनिया की सबसे चौड़ी जो नदी है, सबसे चौड़ी नदी अमेजन, वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है, वैसे ही भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो मुझे इस बात का आभास हो रहा है कि आपको इस तरह के वीडियो, जैसे कि आपके रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिएक्शंस हैं और आप लोगों ने लाइक किया है, चीज़ों को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आभार है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के वीडियो भी आपके पसंद आ रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम में मदद कर रहे होंगे। अगर आपको इन वीडियो से लाभ मिल रहा है तो इन्हें शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी सीरीज़ का जो पार्ट 3 बनेगा, इसमें हम लोग लेकर के आएंगे गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से ये सारे क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र से तैयार हो जाएंगे आपको एक ही जगह पे, एक ही वीडियो में, शॉर्टकट में। अगले वीडियो को लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।